हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड रेडियोलॉजी डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 16 सितंबर और आज हम 16 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन की कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हैज बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर उत्तर ए 4। भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन तीन देश रेस में थे। भारत 4 साल यानी 2021 से 2025 तक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? विच जदयू पार्टी एमपी हैज बीन री इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिसेंटली? ऑप्शन ए सुशील मोदी, ऑप्शन बी ललन सिंह, ऑप्शन सी राजीव रंजन सिंह, ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर उत्तर डी हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। तीसरा प्रश्न, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 15 सितंबर या ऑप्शन डी 11 मार्च। इसका सही उत्तर उत्तर सी 15 सितंबर। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 के मैसूर के कोलार जिले स्थित चिकाबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। एम विश्वेश्वरैया का साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ द मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन आगरा इन हुज नेम? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन सी महाराजा इंद्रजीत सिंह, ऑप्शन डी नाना साहब। इसका सही उत्तर उत्तर बी छत्रपति शिवाजी महाराज। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित करेगा। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? ऑप्शन ए योशिहिदे सुगा, ऑप्शन बी तोशिमित्सु मोतेगी, ऑप्शन सी तारो कोनो या ऑप्शन डी जुनिचिरो कोइजुमी। इसका सही उत्तर उत्तर ए योशिहिदे सुगा। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। पिछले महीने शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। छठा प्रश्न, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी राजेश खुल्लर, ऑप्शन सी राजीव गाबा या ऑप्शन डी अजय कुमार। इसका सही उत्तर उत्तर बी राजेश खुल्लर। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा HSIIDC के चेयरमैन का कार्यभार भी खुल्लर के पास है। सातवां प्रश्न, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच कंट्री हैज द यूएस साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही उत्तर है उत्तर डी मालदीव। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है। आठवां प्रश्न, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? Which country's tennis player Naomi Osaka won her third Grand Slam by defeating Belarus tennis player Victoria Azarenka in the final of the US Open? Option A चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर उत्तर डी जापान।
जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी, पुरुष अथवा महिला, बन गई हैं जिन्हें 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। यूएस ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है। अन्य 3 ग्रैंड स्लैम है स्लैम फ्रेंच ओपन, 3 ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी आईटीएफ द्वारा संचालित किया जाता है। 9वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर यानी दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? Which country has recently indicated its changing strategy on the Taliban by participating in the opening ceremony of inter-Afghan talks in Qatar between the Afghan government and the Taliban? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर सी भारत। अंतर अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति में यह इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तानी में जमीनी हकीकत एवं बदलते सत्ता के ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण एक अहम बढ़त दिलाई है। 10वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated and laid the foundation stone of various projects worth 543.28 crores related to water supply and sewer. ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर बी बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हैं। इनमें पटना का बेऊर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजना भी शामिल है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।